हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का मैथ का जो 5वां चैप्टर है समांतर श्रेणियाँ, उसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, और धीरे धीरे इसको सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको पहले समझते हैं कि समांतर श्रेणियाँ क्या है। ठीक है, किसको कहते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो चर्चा करेंगे समांतर श्रेणी के बारे में। ठीक है, तो देखिए समांतर श्रेणी, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। समांतर क्या है? श्रेणी। ठीक है, तो देखिए तो थोड़ा धुंधला आ रहा है। ठीक है, इसलिए थोड़ा ठीक कर रहे हैं इसको। हाँ, ठीक हो गया। आप देखिए ये हो गया आपका समांतर श्रेणी। ठीक है, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? ध्यान से देखिए, अरिथमेटिक क्या कहेंगे? अरिथ, ARITH, MA सॉरी ई है, TIC, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, PROGRESSION, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसको या तो कहिए या AP। ठीक है, शॉर्ट में इसको क्या कहेंगे हम लोग? AP। ठीक है, तो देखिए एक मिनट, एक सूची लेते हैं। क्या सूची? देखिए जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5, इसको क्या कहते हैं हम लोग? सूची। ठीक है, ऐसे चलते रहेगा डॉट डॉट करके। ठीक है, तो ये मेरा एक AP का उदाहरण ले लिए हम लोग। क्या ले लिए? एक AP का उदाहरण। कैसे? देखिए एक, देखिए एक टर्म होता है पद। ठीक है, तो पद किसको कहते हैं? ध्यान से देखिएगा, पद 1 2 3 4 5 6 जब दिया हुआ है ये संख्या, इसको क्या कहेंगे हम लोग? पद कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? इसको पद कहते हैं। प्रत्येक जो जो दिया टर्म दिया हुआ है इसको पद कहेंगे। ठीक है, पद को इंग्लिश में टर्म कहते हैं, TRM, टर्म। ठीक है, अब बात करेंगे कि AP है कि नहीं है। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए AP में कब होगा, ध्यान से देखिए। जैसे दूसरा पद से पहला पद को घटाएंगे, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर। ठीक है, जैसे दूसरा पद को मतलब 2 से 1 को घटाइएगा, कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, अब तीसरा से दूसरा को घटाइए, तीसरा को दूसरा को घटाइए तो कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। अब देखिए चौथा से तीसरा को घटाइए, कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। पांचवा से चौथा को घटाइए, 1 आ रहा है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए जैसे ही हम दूसरा पद से पहला, तीसरा पद से दूसरा और चौथा पद से मतलब अगला पद से पिछला पद को घटा रहे हैं, तो कितना आ रहा है? मेरा डिफरेंस जो आ रहा है, मतलब अंतर जो आ रहा है, क्या सेम आ रहा है। ठीक है, मतलब 1 का ही तो अंतर आ रहा है सब में। ठीक है, तो जब भी मतलब अगला पद से पिछला पद को हटाएंगे, तो अगर मतलब क्या, मतलब अंतर जो है सेम आ जाए, मतलब समान आ जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे? उस सूची को क्या कहेंगे हम लोग? AP कहेंगे। क्या कहेंगे? AP, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब समांतर श्रेणी है। ठीक है, ये संख्या नहीं दिया हो सकता है, दूसरा कुछ भी दिया हो सकता है। देखिए ध्यान दीजिए, और एक हम एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, समझाने के लिए 2 4 6 8 मान लीजिए ऐसा दिया हुआ है, तो क्या ये AP में है? मतलब समांतर श्रेणी में है। देखिए दूसरा से पहला को 4 - 2 बराबर 2 हो जाएगा, 6 - 4 बराबर 2, 8 - 6 बराबर 2। देखिए सब में एक जैसा आ रहा है, 2 2 का अंतर आ रहा है। ठीक है, तो जब भी समान अंतर आ जाए, इसको क्या कहेंगे हम लोग? ये AP है। ये जो सूची दिया गया है, ये सूची ये क्या है? AP है, एक AP है। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, हम घटा के जो अंतर लाए हैं, जैसे 2 2 आ रहा है, इसको ही क्या कहेंगे हम लोग? सार्व अंतर। इसको क्या कहेंगे हम लोग? सार्व
अंतर, इसको हम लोग डी से सूचित करते हैं, छोटा डी से। ठीक है, इसका इंग्लिश नाम क्या है देखिए, ध्यान दीजिए, COMMON, कॉमन, DIFFERENC, डिफरेंस। क्या कहेंगे, कॉमन डिफरेंस कहेंगे, ये होता है लास्ट में। ठीक है, इसको कॉमन डिफरेंस कहेंगे। जो अंतर आता है उसको ही तो हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं, या तो डी कहते हैं या तो सार्व अंतर कहते हैं। क्या कहते हैं, सार्व अंतर। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक हो गया, सार्व अंतर सीख लिए हम लोग। और क्या बोले, कौन एपी में है कौन एपी में नहीं है, उसके बारे में भी चर्चा कर ली हम लोग। ठीक है, अगर मान लीजिए सार्व अंतर मतलब ये जो अंतर जो आएगा अगर बराबर नहीं आता है तो क्या हो जाएगा, वह एपी में नहीं होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया। अब देखिए, तो सार्व अंतर यहाँ तक हमको आ गया समझ में। देखिए कैसे, अब तो मान लीजिए एक हम एपी लेते हैं, मतलब समांतर श्रेणी का सूची लेते हैं एक। ठीक है, जैसे मान लीजिए 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 10, 12, यहाँ तक ले लिए, डॉट डॉट कर दीजिए, आगे चलते रहेगा। ध्यान से देखिए, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये तो आपको पता है कि एपी में है। ठीक है, तो अब देखिए, इसको कहता है पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा, पांचवा, छठा पद। ठीक है, ऐसे चलते रहता है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, A1, इसको A2, A3, A4, A5, A6 पद जो है इसको A1 A2 करके लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, तो हम लोग का जो डी निकलेगा, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर डी, तो आप लोग क्या बोलिएगा कि डी जो निकालेंगे तो इसको इससे घटा देंगे, मतलब दूसरा पद से पहला पद को, मतलब क्या, A2 से A1 को हटा देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1, मतलब D1 जो निकलेगा, पहला वाला डी निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए A2 माइनस A1, तो बराबर कितना हो जाएगा, 4 में से 2 चल जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। देखिए यहाँ पर 2 आ गया, ये D1 निकला। अब मान लीजिए D2 निकालेंगे, मतलब दूसरा वाला डी निकालेंगे, डी तो वही आएगा, मतलब वैल्यू एक ही आएगा, लेकिन इसको D2 कहेंगे। ऐसे देखिए, अब जो D2 निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हटाएंगे। ठीक है, मतलब A3 माइनस A2, A3 कितना है, 6 माइनस 4 यानी 2 आ रहा है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर D1 और D2 दोनों क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, मतलब बराबर आ रहा है। तो क्या ये एपी में है, इसलिए तो एपी में है। ठीक है, देखिए यहाँ से हमको क्या सीखने को मिलता है कि फॉर्मूला एक मिल रहा है। ठीक है, कि D1 बराबर इतना होता है, D2 बराबर ये होता है, मतलब A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2। ठीक है, अब जैसे D3 निकालेंगे, आप लोग बता पाइएगा कि D3 बराबर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो D3 निकालना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, A4 माइनस A3, तब आपका D3 निकल जाएगा। देखिए A4 कहाँ पर है, यहाँ पर है A4, 8 में से घटा दीजिए 6 तो बराबर 2 आ रहा है। देखिए यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2 ही आ रहा है। तो मतलब आपका जो डी निकल के आया, मतलब सार्वंतर जो निकल के आ रहा है, क्या आ रहा है मेरा, बराबर आ रहा है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि एपी किसको कहते हैं और सार्वंतर किसको कहते हैं और पद किसको कहते हैं। पद ये जो दिया हुआ है इस सबको क्या कहते हैं, पद कहते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए यहाँ तक डी निकालने हम लोग समझ में आ गया। अब देखिए, मान लीजिए और एक एपी लेते हैं, ध्यान से देखिए। ठीक है, एक फॉर्मूला भी हम सीखे हम लोग। एपी मान लीजिए यहाँ पर है 1 2 3 4। ठीक है, डॉट डॉट, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो दिया है पद A1 A2 A3 A4, 4 पद दिया हुआ है। मान लीजिए 5वां पद निकालने बोलेगा तो कैसे निकालेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो मान लीजिए यहाँ पर 5वां पद कैसे निकालेंगे, देखिए
तो यहाँ पर क्या करेंगे, मान लीजिए इसको हम निकाल कर दिखाते हैं आपको कि कैसे निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो डी निकलेगा, ध्यान से देखिएगा तो कितना आ रहा है। देखिए 2 में से घटा देंगे तो कितना, 1 आएगा। ठीक है, कहीं पर घटाइए आप, 1 ही आएगा। जैसे 3 में 2 घटाइए तो 1 आएगा। ठीक है, इसीलिए क्या कर दिए, डी बराबर क्या हो गया, 1 हो गया, मेरा फिक्स हो गया ये डी बराबर 1। अब ध्यान दीजिए, डी बराबर जैसे ही 1 आ गया, तो जैसे मान लीजिए हमको निकालना है दूसरा पद। पहला पद तो मालूम है, मान लीजिए दूसरा पद निकालना है तो कैसे 2 आ रहा है, देखिए ध्यान दीजिए। तो जैसे A2 निकालना है, A2 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस डी। ध्यान दीजिए, दूसरा पद अगर निकालना चाहेंगे तो इस फॉर्मूला से आएगा मेरा। A2 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस डी। देखिए A का मान जो है कितना है, A का मान तो मेरा 1 दिया हुआ है, 1, और डी कितना है, 1 है। कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। देखिए A2 कितना दिया हुआ है, 2, यहाँ से भी 2 आ रहा है मेरा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग निकालते हैं। ठीक है, लेकिन हमको डी मालूम रहना चाहिए तब निकलेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए A3 निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। A3 जब भी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान दीजिए। तो हम क्या बोले, देखिए एक बात, एक फॉर्मूला है, देखिए उसको भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद इसको चर्चा करेंगे। ठीक है, एक होता है एन बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ध्यान दीजिए, इससे मेरा A1 A2 A3 A4 कुछ भी निकालिए, निकल जाता है तुरंत। ठीक है, कैसे देखिए, जैसे मान लीजिए इस A का बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हम लोग A2 निकालेंगे, A2। ठीक है, A2 मतलब n के जगह में 2 लेना है, तो A का वैल्यू तो 1 है मेरा इस AP में। ठीक है, और n माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1 इंटू डी कितना है, 1। ठीक है, अब देखिए क्या आ रहा है, 1 प्लस 2 माइनस 1। ठीक है, 2 माइनस 1 मतलब 1 और 1 हो जाएगा, मतलब 2 आ रहा है। देखिए आ गया ना, यहाँ पर आ गया, क्या आ गया, 2 आ गया। तो इस फॉर्मूला से हम लोग अगर डी का वैल्यू और ए का वैल्यू पता रहे, और एन तो रहेगा ही, जैसे n5 A5 निकालेंगे तो n बराबर 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इससे निकलता है मेरा। ठीक है, अब एक फॉर्मूला हम लिखते हैं, ध्यान दीजिए। जैसे A2 बराबर A प्लस डी कर दें डायरेक्ट, A3 बराबर, ठीक है, A प्लस 2D हो जाएगा। A4 बराबर A प्लस 3D हो जाएगा। A5 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस 4D। A6 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस 5D। मतलब जितना लेंगे उससे यहाँ पर कम होगा 1। ठीक है, ठीक है ना, इसी प्रकार से हम लोग का निकलता है, सभी पद निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, 5.1 का जो है उसका 1 नंबर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सभी रूल तो हम लोग देख चुके हैं अभी। ठीक है, आप देखिए तो क्या कर रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है। ठीक है, मतलब 1 किलोमीटर जाएगा तो कितना रुपया, 15 रुपया, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपया है। ठीक है, इसको क्या करना है कि ये सूची जो इसमें सूचीबद्ध करना है, क्या करना है, सूचीबद्ध करना है। स्थितिकोबद्ध संबंध संख्याओं की सूची AP में है, इसको क्या कहें, AP है या AP में नहीं है, इसको जांच करना है। ठीक है, तो देखिए पहले किलोमीटर का कितना भाड़ा है, 15 रुपया। फिर उससे अगर जैसे मान लीजिए 2 किलोमीटर जाइएगा तो 15 प्लस 8 रुपया देना पड़ेगा, 23 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे करके मतलब 1 किलोमीटर के बाद जैसे ही जितना भी किलोमीटर जाइएगा कितना पैसा लगेगा आपको, 8 रुपया करके बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे बनाना है इसको।
यहाँ पर लिखना है कि प्रथम थोड़ा धुंधला दिख रहा है, ठीक है, इसको ठीक कर लेते हैं। ठीक हो गया। प्रथम किलोमीटर का किराया और कितना है, 15 रुपया, ठीक है। और फिर लिखना है अतिरिक्त किलोमीटर का किराया कितना है, 8 रुपया है, ठीक है। यहाँ पर लिखना है प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 8 रुपया। मतलब पहला किलोमीटर जैसे जाएंगे तो 15 रुपया लगेगा आपको, और जैसे ही दूसरा किलोमीटर जाएंगे तो उसमें क्या ऐड हो जाएगा, मतलब जुड़ जाएगा 8 रुपया जुड़ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब क्या करना है, इसको सूचीबद्ध करना है कि एपी में है कि नहीं है, ठीक है। इसको हमको जानना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखना है, देखिए लिखना है प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है, 15 रुपया, ठीक है। फिर करना है क्या, दूसरा किलोमीटर का किराया शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा, देखिए 15 रुपया और 8 रुपया कितना हो जाएगा, देखिए 23 रुपया हो जाएगा, ठीक है। दूसरा किलोमीटर हो गया। अब जैसे तीसरा किलोमीटर जाएंगे, तीसरा किलोमीटर शॉर्ट में कर देते हैं इसको, ठीक है। किलोमीटर का किराया बराबर कितना हो जाएगा, देखिए दूसरा तक तो कितना है, 23, ठीक है। फिर 23 में पहले का तो पहला जैसे किलोमीटर गया 8, फिर तीसरा गया ना, तो फिर दूसरा में 8 जुड़ा, फिर तीसरा में 8 जुड़ गया, ठीक है। क्योंकि 1 किलोमीटर तक 15 फिक्स है, लेकिन उसके बाद जैसे ही जितना भी किलोमीटर जाएगा, प्रत्येक किलोमीटर में कितना रुपया जुड़ते जाएगा, 8 रुपया करके जुड़ते जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 8 16 15 कितना होगा, 31 रुपया, ठीक है। फिर मान लीजिए चौथा निकालेंगे, चौथा, ठीक है। चौथा किलोमीटर का किराया कितना होगा, देखिए 15 रुपया तो फिक्स है एक किलोमीटर के लिए। फिर जो 3 बार 1 किलोमीटर गया उसका कितना होगा, 8, फिर 8, फिर 8, कितना होगा, 8 या 24, 8 या 24 और 5 29, 29 और 10 39 रुपया, ठीक है। कितना होगा, 39 रुपया आपका हो जाएगा। ऐसे करके मतलब चलते रहेगा। जैसे चौथा गया, अब 5वां जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं क्या, ये मेरा क्या सूची निकल के आ रहा है, क्या सूची निकल के आ रहा है, देखिए, ठीक है। सूची मेरा क्या निकल के आ रहा है, एक तो आ रहा है मेरा प्रथम किलोमीटर किराया कितना है, 15 रुपया। फिर कितना आ रहा है, 23, फिर कितना आ रहा है, 31, फिर कितना आ रहा है, 39, ये आ रहा है। ऐसे चलते रहेगा, ठीक है। तो इससे मेरा देखिए ये एपी में है कि नहीं, इसको कैसे जांच करेंगे, तो इसमें क्या कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, मतलब सार्व अंतर निकालेंगे। तो देखते हैं, चलिए, सार्व अंतर बराबर, मतलब छोटा डी होता है, लिखते हैं हम लोग, इसको इससे घटा देंगे, मतलब A2 माइनस A1, 23 घटा 15 कितना आ रहा है, 8,
ठीक है ना। अब देखिए इसको घटा दिए, इसको इससे घटा देंगे, ठीक है। तो देखिए आ रहा है कि नहीं, ये D1 मान लीजिए, ये D2 है, तो A3 माइनस A2, तो 31 घटा 23, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा आपका, ठीक है। 8 आ रहा है दोनों में देखिए, ठीक है ना। इसको घटाइएगा तो ऊपर भी 8 आएगा। तो ये क्या है, मतलब सारवंतर क्या है, बराबर आ रहा है। लिखेंगे आता यहाँ D1 बराबर D2, मतलब सारवंतर क्या, सभी जगह क्या आ रहा है, बराबर दिखने को मिल रहा है, इसलिए क्या है, यह AP में हो जाएगा। इसीलिए यह एक AP में है, ठीक है। यह एक AP में है, ठीक है। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।